आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में बन रही पंपिंग योजनाएं और जल जीवन मिशन की। और जल जीवन मिशन आजकल सुर्खियों में भी है क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से कई शिकायतें जल जीवन मिशन को लेकर ग्रामीण कर रहे हैं। इसको लेकर आज हम एक ऐसी परियोजना पे बात करेंगे जो 13 करोड़ की लागत से बनाई जाती है, जिसका प्रपोजल बनाया जाता है, डीपीआर बनाई जाती है। मैं बात कर रहा हूं जिला पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की जुलेड़ी परियोजना की। जुलेड़ी पंपिंग योजना जिसकी डीपीआर बनी 13 करोड़ रुपए की और मकसद था कि 1 दर्जन जो गांव आसपास है उस पंपिंग योजना के तहत उन्हें पानी मिल सके। पर हुआ क्या, यह देखने वाली बड़ी मजेदार चीज है। जब यह पंपिंग योजना शुरू हुई और इसका काम शुरू हुआ तो एक गदेरे में यह योजना बनाई जा रही थी और जैसे ही पहली बरसात आती है, इस बरसात में पूरी तरीके से यह पंपिंग योजना क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद सबसे मजेदार बातें यह रही है कि जिस जगह जिस गदेरे पर यह बनाई जाती है उसका किसने निरीक्षण किया, उसकी क्या रिपोर्ट थी, उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। आखिर कोई विभाग जहां पर एक पंपिंग योजना लगाने जा रहा होता है तो क्या उससे पहले उस जगह का सर्वे किया जाता है या नहीं, या उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, कौन जियोलॉजिस्ट वहां पर जाते हैं जो इसकी वहां पर जाके उस स्थल की निरीक्षण कर सके। उसके बाद जब इस पंपिंग योजना में बरसात के बाद इस तरीके की बात हुई तो लोगों ने भी आपत्ति करी क्योंकि इस पंपिंग योजना में पानी भरने लगा, झील बनने लगी, जिससे जो आसपास के गांव के जो क्षेत्र के लोग थे उनके घरों पर भी दरारें आने लगी और साथ ही आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्होंने इसको लेकर आक्रोश भी जताया। बस पूरी बरसात में जब खेल चलता रहा उसके बाद एक नई चीज निकल कर आई। इससे पूर्व जो पेयजल निगम के एमडी थे एससी पंत जी, उन्होंने एक निरीक्षण के लिए जियोलॉजिस्ट को एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में ये लिखते हैं कि आप इस जगह में जाकर निरीक्षण किया जाए और इस जगह पर देखा जाए कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि ये जो पूरा जो जुलेड़ी पंपिंग योजना थी वो जमीनोदस्त हो गई। उसको लेकर एक पत्राचार भी किया गया, वो टीम भी वहां पर पहुंची, उस टीम ने वहां का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ निकल कर आया वो आधिकारिक तौर पे तो लेटर अभी तक विभाग पे नहीं आया है, पर हमने भी कोशिश करी कि जो बिस्ट जी थे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो जियोलॉजिस्ट हैं उनसे हमने बात की, उनसे जानना चाहा कि आपने जो निरीक्षण किया था वहां पर क्या चीजें निकल कर आई हैं। तो उनका कहना यह था कि जिस जगह पर निरीक्षण किया गया है उस जगह पर वो परियोजना पंपिंग योजना नहीं बनाई जा सकती और इसका चयन ही गलत हुआ है, जिससे वित्तीय हानि विभाग को भी हुई है और साथ ही जो लोग हैं उनकी भी हानि हुई है, उनके भी नुकसान हुआ है। अब सवाल यहां पर यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके की योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो क्यों जो अधिकारी हैं, जो इससे रिलेटेड जो जितने भी सक्षम जो लोग हैं, क्या उनसे पूछा गया, क्या उनसे निरीक्षण कराया गया। सवाल यह है कि 13 करोड़ की पंपिंग योजना मात्र सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनकर रह गई, एक दीवार बनकर रह गई। और पंपिंग योजना में एक बात यह भी कही, उन दिनों ये बयान थे 2023 में जब ये प्रकरण निकल कर आया, जब बरसात हुई, बरसात के बाद जब लोगों ने में आक्रोश था और वहां के जो प्रधान थे उन्होंने भी इस पर यह बात कही कि सुरक्षा दीवार की जो बात की गई थी वो तक नहीं बनाई गई और जो स्थान था वो भी गलत चुना गया था। ये आवाज अब उन्होंने उठाई। करेंगे वो करेंगे, इसीलिए हमने उनको बनाने दिया, नहीं तो हम बनाने नहीं देते। सही बात, नहीं तो हम इनको बनाने नहीं देते। आपका मकान या आपका काम ऐसे अगर जाएगा क्या करोगे आप बताओ। मैं बताता हूँ, आप हफ्ते भर के अंदर नहीं है, इनको आपको तभी से करेंगे। बात है कम से कम जिस समय आपने कहा था मान लिया हम पक्का करेंगे यार। हम लोग यहाँ बैठे थे, क्या करा इन्होंने, आपने कहा आप लोग हम बैठे थे यहाँ पर, इसीलिए हमने इनको बनाने दिया। 4 आदमी बैठे हुए थे यहाँ पर, 4 आदमी यहाँ बैठे थे। इन्होंने हमसे बोला, आप वीडियो नहीं को दिखाई, इन्होंने जो बात सही है वो सही है। क्या बोला हमसे, इन्होंने हमसे बोला कि सर आप हमें कोवाती लिखित दो, आप हमें ये कर दीजिए वो कर दीजिए। इनकी बात हुई थी, प्रधान जी की बात हुई थी कि हम आपको यहाँ पर 8 फीट दीवार बना के देंगे, इनके वर्ड थे। सर्वे वहाँ हुआ, इनके वर्ड थे। और इन्होंने आज हमें क्या करा, इन्होंने आज हमें ये नुकसान पहुंचा रखा है। ये सब इनकी मेहरबानी है। 8 फीट दीवार बोल के गए थे ये लोग हमें यहाँ।
मैंने कहा ना, इन्होंने तो सर्वे हो रखा था, सर्वे इधर से हो रखा था, वहाँ हो रखा था, उनका जो टैंक बना था वहाँ बना था। अब इन्होंने अपनी जो है रेत बजरी के कारण, ढलान के कारण, उसके कारण का पूरा गांव जो है इतनी तबाही में, तबाही के मंदिर में क्या ये मुझे नहीं पता कि ए है या जे है, मैं नहीं जानता। हम एक हफ्ते तक ए है, ये सब गलती इनकी है। ये हमें बोल के गए, विश्वास दिला गया कि सर आपको यहाँ से 120 मीटर या 150 मीटर की आपको हम आरसीसी दीवार बनाएंगे, उसके बाद हमारा टैंक आ जाएगा, आपका गाँव बिल्कुल सेफ है। ये हमारा बेवकूफ बना के आज हमें यहाँ बताओ ये झेल रहे हैं हम एक हफ्ते तो सोए नहीं। और वो मेरे ख्याल से स्लाइड वो हुआ है ना ऊपर टॉप में ना। अच्छा हाँ सर, ये आरसीसी दीवार बनते, इनकी दीवार, इनका खुद का अपना ये बसता, क्योंकि आपकी वो दीवार लगी हुई है आरसीसी। हाँ, मैं देख लिया सर नहीं, इनकी दीवार जो ऊपर लगी है सेफ है ना। अगर उसी दीवार को मिलाकर अगर ये वहाँ तक ऊपर, जहाँ मैंने आपको बताया था टैंक तो सब बचना था, इनको कोई नुकसान नहीं होना था। जहाँ मैंने आपको बताया था, अगर वहाँ अब दूसरे रोड का प्रपोजल, अरे छोड़ो ना सर आप। उसके बाद जो पूर्व एमडी थे उन्होंने एक बयान एक अखबार में दिया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो उनके निर्देश अनुसार कोई भी ऐसी योजना जिनके साथ जिनकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में कोई भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जांच कराई जाएगी। पर वो जांच कहां गई किसी को नहीं मालूम। और ये केवल मात्र एक ऐसी योजना नहीं है। ऐसी एक प्रमुख अखबार ने आज ही के एक अपने अंक में एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने अनेक योजनाओं के बारे में बताया है। इससे पहले उत्तरकाशी की भी बात करें, वहां पर भी ऐसे ही बड़ा खेल हुआ है। और उत्तरकाशी में तो जो ग्रामीण है वो कई महीनों से इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं। अब उसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई है जो उसकी जांच कर रही है, योजनाओं में जाकर क्या चीजें हो रही हैं उसकी जांच धरातल पर जाके हो रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड में योजनाओं के नाम पर आखिर हो क्या रहा है। जल जीवन मिशन जिसको लेकर एक ड्रीम प्रोजेक्ट बोला गया और यह कहा गया अब घर घर जल होगा, अब घर घर हर नलका होगा और सबके घरों में जल आएगा। कितना जल पहुंच सका है और योजनाओं के नाम पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे, जांच ठंडे बस्ते में चली गई, आखिर जिम्मेदार कौन है। जो आला अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की, जो चीफ इंजीनियर है गढ़वाल के, उनसे भी हमने फोन पे बात की, वार्ता की, तो उन्होंने हमें बताया, हमने उनसे जब इस परियोजना के बारे में, इसकी जांच रिपोर्ट के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी जांच रिपोर्ट इस पर नहीं बनाई गई है। एक संयुक्त अब जो प्रबंध निदेशक हैं उनके द्वारा भी अब जांच कराई जाएगी और दोनों ही जांचों को कंबाइन करके इसे प्रस्तुत किया जाएगा। जो खामियां निकल कर आएंगी और जो मौके पर उस समय के जो अधिकारी हैं उसमें अगर कोई कमियां निकल कर आती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सवाल यहां पर यह है, इतना लंबा समय बीता, इतना समय बीत गया, आखिर कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस तरीके की ये स्थान निरीक्षण किया, किस तरीके से योजनाओं का बंटाधार हुआ और साथ ही अन्य योजनाएं जिस पर लगातार जो ग्रामीण है आवाज उठा रहे हैं, कहीं नलकों को लेकर, कहीं जो पाइप जो बिछाए गए हैं उसकी भुगतान तो कर दिया गया, कई जगहों पर वो पाइप पहुंचे ही नहीं है। ये उत्तराखंड में किस तरीके से हो रहा है और ये खुला खेल जो है आपके आसपास भी हो रहा होगा। जितने ग्रामीण में मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, जो उत्तराखंड के लोग मुझे अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, ये मुहिम हमने चलाई है। पहली योजना जुलेडी पंपिंग योजना से हमने शुरुआत की है और ऐसी जितनी परियोजनाएं हैं जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं उसको लेकर धरातल पर भी जा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। जल्द उत्तरकाशी से शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी में जो लोग हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अधिकारियों से, उनका कहना यह भी है कि कोई अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा है। अब जरूर यह है कि जो डीएम है उन्होंने वहां जांच के आदेश भी दिए हैं, 7 विभाग के आदमी भी वहां पर पहुंचे हैं, चीफ इंजीनियर गढ़वाल भी वहां पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इस बार क्या जांच ठंडे बस्ते पर नहीं जाती है और कौन वो अधिकारी है, किसका संरक्षण है, क्यों ये लगातार बार बार शिकायत करने के बाद भी ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसकी पूरी पड़ताल अब हम ग्राउंड जीरो से भी करेंगे और आज जो हमने बताया वो जुलेडी पंपिंग योजना यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी की है। ऐसे ही अगली पंपिंग योजना पर भी बात करेंगे और आपके आसपास भी अगर जल जीवन मिशन को लेकर कोई शिकायत है, आपका भी ऐसे ही सोचना है, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा। हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचेंगे और आप तक ये पूरी जो मुहिम है इसका आप भी हिस्सा बनिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।